आपने यही बयान दिया था इसी पर कि 167 के करीब मुकदमा दर्ज है और केंद्र सरकार एजेंसियों से डराती है। आपने ये कहा था कि अगर 24 घंटे के लिए मुझे सीबीआई और ईडी दे दिया जाए तो मैं, जो बाकी लोग हैं उनके से आधे से ज़्यादा लोग जेल के मैंने अंदर ये कहा होंगे। था, ये जी। मेरे से एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके लोगों पे इतने आरोप लग रहे हैं। मैंने कहा रोज कीचड़ फेंकते हैं। मैं कहता हूँ, छाती चौड़ी करके कहता हूँ कि मैं एक कट्टर ईमानदार आदमी हूँ, और मैं चैलेंज करता हूँ आज भारत की राजनीति में कोई नेता खड़ा होकर ये कह दे कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। उससे इनको तकलीफ होती है। तो ये मेरे ऊपर रोज कीचड़ फेंकते हैं, रोज आरोप लगाते हैं, रोज गलत आरोप। कभी कहते हैं शराब घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला, आज बरी हो गया मनीष। कभी बोले बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला। कभी कहते हैं स्कूल घोटाला हो गया, उसमें भी कुछ नहीं निकला। 4 साल हो गए स्कूल घोटाले पे जांच करते करते इनको, कहीं कुछ नहीं निकला। तो रोज ये झूठे सच्चे आरोप लगाते हैं। तो एक किसी एंकर ने मेरे से पूछा कि आपके ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं। मैंने कहा 24 घंटे मेरे को ईडी और सीबीआई दे दो, आधे से ज़्यादा बीजेपी वाले जेल में ना हो तो मेरे को कह देना। इन्होंने तो सच्चे कुकर्म कर रखे हैं, असली में कर रखे हैं। हमने तो कुछ नहीं किया, ये को फेंक रहे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे देश में कई अरबपतियों खरबपतियों ने बैंकों से लोन लिए, हजारों करोड़ के। किसी ने 10,000 करोड़ का लोन लिया, किसी ने 15,000 करोड़ का लोन लिया। जब लोन वापस करने की बात आई तो इनकी नीयत खराब हो गई। तो सब लोग प्रधानमंत्री जी के पास गए, बोले हमारे लोन माफ़ करो। प्रधानमंत्री जी ने किसी के 10,000 करोड़ माफ़ कर दिए, किसी के 15,000 करोड़ माफ़ कर दिए, किसी के 30,000 करोड़ माफ़ कर, 10 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ़ कर दिए प्रधानमंत्री जी ने। फ्री में तो नहीं किया, क्या लिया? 24 घंटे सीबीआई ईडी, देखो देखो मैं जांच कराता हूं कि किस किस से कितने कितने लिए इन लोगों ने। मोरबी में गुजरात के अंदर एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को बिना टेंडर के इन्होंने पुल बनाने का ठेका दे दिया। बताओ, इतनी 135 लोग मारे गए। घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका। मुझे लगता है इंसानियत के इतिहास में किसी ने इतना बड़ा गलत काम नहीं किया होगा। और उसके बाद जब 135 लोग मर गए तो उस कंपनी को बचाने में लगे हुए हैं। एफआईआर में कंपनी का नाम नहीं है, मालिक का नाम नहीं है। इसी सेंस में मैंने कहा था 24 घंटे दे दो मेरे को, देखो ये सारे जेल के अंदर होंगे। लेकिन मैं इसी पे आ रहा हूँ कि ये मतलब पूरा देश, दिल्ली, हर एक ये जानना चाहता, सारी जनता जानना चाहती है। आपने कहा 24 घंटे के लिए सीबीआई ईडी दे दो, है ना? ये सिलसिला कब तक चलेगा? सरकारें आती है जाती है, लेकिन अगर इस तरह से एजेंसियों का डंडा दिखाकर एजेंसियों का डंडा भ्रष्टाचारियों को होना चाहिए। आज एजेंसियों का डंडा भ्रष्टाचारियों को नहीं है, ईमानदार लोगों को है। ये लोग विजय माल्या को देश से भगा देते हैं, नीरव मोदी को देश से भगा देते हैं, मोरबी के हत्यारों को बचाने की कोशिश करते हैं। वो इनकी नजरों में सारे ईमानदार हैं। मनीष सिसोदिया जो कि इस देश के गरीब बच्चों का भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा है, वो इनकी नजरों में बेईमान है। मोरबी का पुल टूटता है, घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे देते हैं और कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, कहते हैं सतिंदर जैन भ्रष्टाचारी है। कौन यकीन करेगा? कोई यकीन नहीं कर रहा। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, आप केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे हो। केजरीवाल जी, एक आपका नया नारा है आपकी पार्टी का इसी एमसीडी चुनाव को लेकर, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पार्षद। एक बहुत हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार इस देश में, हालांकि आप उसके हमेशा खिलाफ भी बोलते रहे हैं। तो ये जो है केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल के पार्षद, यानी अब दिल्ली में 2 तरह से झाड़ू फेरे जाएंगे। मेरा ये कहना है, एक तो ये डबल इंजन की सरकार अब देश के लोगों को नहीं चाहिए। दोनों इंजन को इनके जंग लग चुका है। अब नए इंजन की सरकार चाहिए। मार्केट में नया इंजन आया है, इनके दोनों इंजन कोयले से चलते हैं, ये नया इंजन बिजली से चलता है। नया इंजन आया है, नई राजनीति, नए चेहरे, नई विचारधारा, नया एजेंडा। जैसे बारिश होती है, बारिश के पहले ठंडी हवा का झोंका आता है, वैसे ही आम आदमी पार्टी एक फ्रेश हवा के झोंके की तरह है जो भारत की राजनीति में आई है।
तो एक तो ये कि डबल इंजन अब लोगों को नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए, पूरे देश को नया इंजन चाहिए। दूसरी बात, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, इससे हमारा कहने का मतलब ये है कि सरकार हमारी है, दिल्ली सरकार, नगर निगम में भी हम ही आ रहे हैं, सब बता रहे हैं। तो अब दिल्ली में काम तो हम ही करवाएंगे, कहीं भी आपको किसी चीज़ का भी काम हो, काम हम ही कराएंगे। तो हम लोगों को ये कह रहे हैं, भाई आम आदमी पार्टी के पार्षद को ही चुनना, गलती से भी अगर आपने उनकी पार्टी का पार्षद बना दिया, वो 5 साल मेरे से लड़ाई करेगा, बस काम नहीं करा पाएगा, वो एक भी काम नहीं होगा। तो अगर आप चाहे उनकी पार्टी के हो, आप चाहे इस पार्टी के हो, चाहे उस पार्टी, पार्षद इस बार आम आदमी पार्टी का चुनना, नहीं तो अगर दूसरे वाला चुन लिया तो 5 साल आपकी ज़िंदगी नर्क बना देगा, आपका एक भी काम होना बंद हो जाएगा। 15 साल पुराना इंजन है ये, क्योंकि 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है। एक अजीब चीज़ ये है कि जब दिल्ली में चुनाव होता है, जब असेंबली का चुनाव होता है तो आप बहुत अच्छा करती है, जब लोकसभा का होता है तो बीजेपी अच्छा करती है, जब एमसीडी होता है तो 15 साल से वो बैठी हुई है। तो इस 15 साल पुराने इंजन को आप रिप्लेस कैसे करेंगे और आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों? लोगों को कॉन्फिडेंस है, लोगों को आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी लगती है, हमारा एजेंडा अच्छा लगता है, हम देश के लिए काम करते हैं, हम शरीफ लोग हैं, हम गुंडागर्दी नहीं करते, हम गाली गलौज नहीं करते। आज अगर आप एमसीडी से बीजेपी से पूछो 15 साल में क्या काम किया, वो कहते हैं कि हमने केजरीवाल को चुन चुन के गालियां दी, हमने इतने घटिया इनके खिलाफ आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए, झूठे स्टिंग ऑपरेशन, इन्होंने इतना ही काम किया। आप किसी भी दिल्ली वासी को सड़क पे चलते पूछ लो केजरीवाल ने क्या काम किया, वो 3-4 काम तो गिनाई देगा जी। स्कूल बड़े अच्छे करे, अस्पताल बड़े अच्छे करे, दवाइयाँ फ्री कर दी, हमारा इलाज अच्छा कराता है, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, बिजली फ्री कर दी, पहले बिजली के पावर कट बहुत लगते थे, अब बिजली 24, ये हर आदमी बता देगा। हम अपने कामों के बेसिस पे लड़ रहे हैं, वो केवल और केवल गाली गलौज पे लड़ रहे हैं। बीजेपी वालों से पूछते हैं अगले 5 साल क्या काम करोगे, कहते जी और गंदी गंदी गालियाँ देंगे केजरीवाल को। इस बेसिस पे ये वोट लेना चाहते हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हमसे पूछो आप एमसीडी में क्या करोगे, हम दिल्ली को साफ करेंगे, दिल्ली का कूड़ा साफ करेंगे। दिल्ली इतनी गंदी हो गई है, इतनी गंदी हो गई है, कई लोगों को ये जो आज प्रोग्राम देख रहे हैं ये गलत फहमी होगी। जैसे एक आदमी आया मेरे पास, कहता है अरविंद जी आपने स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, बिजली ठीक कर दी, ये कूड़े की सफाई क्यों नहीं करते? मैंने उसको समझाया ये कूड़े की सफाई मेरे अंडर में नहीं है, मेरे को भी बहुत तकलीफ होती है जब मैं अपनी प्यारी दिल्ली को गंदा देखता हूँ। मैंने कहा अगर मेरे पास होती मैं कब का दिल्ली को चमका चुका होता। मैंने कहा मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, अब एमसीडी हमारे पास आएगी, हम दिल्ली को चमकाएंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे एमसीडी से। इतना भ्रष्टाचार है, कोई काम कराने चले जाओ, लाइसेंस लेना हो, कोई भी काम कराना हो, इतना भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे एमसीडी से। तीसरी चीज़, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, 6-6 महीने 7-7 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। आज जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं सबको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, गारंटी देता हूँ, एमसीडी में हमारी सरकार बनने के बाद हर महीने के पहले हफ्ते में आपके अकाउंट में तनख्वाह आ जाएगी। मैं चाहे कहीं से पैसा लेके आऊँ, मैं ये नहीं कहने वाला ये सरकार पैसा नहीं देती, मैं बहानेबाजी नहीं करता, मेरी गारंटी है मैं कहीं से लाऊँ पैसा। चौथी चीज़, व्यापारियों को इतना दुखी कर रखा है इन लोगों ने, व्यापारियों को बेचारों को इतने काम होते हैं, लाइसेंस बनवाने पड़ते हैं, इनको इतने सारे काम होते हैं, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। मैं व्यापारियों को, सबको, दिल्ली के व्यापारियों को कहना चाहता हूं, आपको अब एमसीडी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सारा काम ऑनलाइन कर देंगे, सारा काम घर बैठे होगा आपका। और ये जो कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग चार्जेस देने पड़ते हैं आपको, ये इन्होंने गोरख धंधा बना रखा, ये सब बंद करेंगे। रेडी पटरी वालों की ज़िंदगी हराम कर रखी है इन्होंने, तो रेडी पटरी वालों को इज्जत की ज़िंदगी देंगे, पूरे दिल्ली में वेंडिंग जोन बनाएंगे, साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इनको बिठाएंगे, सबको लाइसेंस देंगे ताकि वो इज्जत की ज़िंदगी जी सकें।